हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन तुम्हारी जोर शोर से चल रही है। बट प्रिपरेशन करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कंफ्यूजन है कि सर अभी भी समझ नहीं आया कि मुझे एग्जैक्टली कौन से पेपर देने हैं सीए फाइनल के अंदर और कौन से पेपर मेरे लिए एग्जेम्प्टेड है। मुझे अगर ओल्ड स्कीम के अंदर नवंबर 23 या उससे पहले कोई अगर एग्जेम्पशन मिला है, उस एग्जेम्पशन का मुझे मई 24 ऑनवर्ड से क्या बेनिफिट मिलेगा, मुझे बाकी सारे पेपर्स में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, एग्रीगेट में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्या मुझे सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना पड़ेगा, ये सारे सवालों का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए एंड तक ये वीडियो ध्यान से देखना, अपने केस को पहचानना और समझना जो मैं बताने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। क्योंकि कंफ्यूजन इतनी ज्यादा थी, इसलिए आईसीएआई हैज कम अप विथ केस सिनेरियोस फॉर फाइनल लेवल, जहां पे अलग अलग केसेस बताए हुए, किसको किसमें एग्जेम्पशन है, तो उसके हिसाब से आंसर बताया हुआ है। ठीक है, अब मैं बताता हूं तुम्हें। यहां पे देखो, जैसे पहला केस यहां पे इन्होंने बताया हुआ है फाइनल के अंदर। ठीक है, ग्रुप 1 में अगर तुम्हें एक पेपर में एग्जेम्पशन है, ठीक है, ग्रुप 1 में एक पेपर में एग्जेम्पशन है और ग्रुप 2 तुम कंप्लीटली क्या हो, क्लियर हो, तो तुम्हें कौन से पेपर देने और किसमें कितना मार्क्स लेके आना है। से फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ग्रुप 2 पूरी तरह से क्लियर हो, ठीक है, एंड ग्रुप 1 में ओल्ड स्कीम के अंदर तुम्हारा पेपर 1, 2, 3 और 4 हुआ करता था, जिसके अंदर से पेपर 1 के अंदर तुम्हारे एग्जेम्पशन है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर एग्जेम्पशन है, तो अंडर न्यू स्कीम तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो अंडर न्यू स्कीम तुम्हारा पेपर 4, 5 और 6 तो ऑब्वियस सी बात है तुम क्लियर ही माने जाओगे, ग्रुप 2 क्लियर माने जाओगे। ग्रुप 1 के अंदर तुम्हारा पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या माना जाएगा, एग्जेम्पशन माना जाएगा। मैं बता दूं, पुराने स्कीम में तुम एग्जेम्प्ट हो, नए स्कीम में भी एग्जेम्पशन माना जाएगा, यानी तुम्हें अब देने पड़ेंगे सिर्फ 2 पेपर, दैट इज पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 3, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसके अलावा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर तुम्हें सेट ए देना पड़ेगा, दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, जिसके अंदर तुम्हें मिनिमम 50 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, सेट बी जो है वो तुम्हारा क्लियर माना जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा नाउ वो सेट भी तुम्हारा वैसे भी ग्रुप 2 के अंदर आ चुका है, इसलिए वो दैट इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एससीएमपी तुम्हारा क्लियर माना जाएगा। ठीक है, नाउ पेपर 2 और पेपर 3 में तुम्हें मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे, सर 40 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे एंड 150 मार्क्स टोटल होने चाहिए विथ पेपर 1 मार्क्स। मतलब पेपर 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अगर मान लेते तुम्हें 65 आए हैं, तो 150 माइनस 65 दैट इज 85 मार्क्स तुम्हें बाकी 2 पेपर में मिला के लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 और 3 का मिला के 85 हुए। इसी तरह से सेम, अब कंसेप्ट समझना, तुम्हें एक एक के सिनेरियो देखने का मतलब नहीं है, बेसिक कंसेप्ट समझो तुम उसका। ग्रुप 2 अगर क्लियर है तो ग्रुप 1 के अंदर तुम्हें जहां एग्जाम्पशन, जिस पेपर में एग्जाम्पशन था वही एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड होगा इन द न्यू स्कीम। बाकी के अंदर तुम्हें मिनिमम 40 लाने पड़ेंगे। एग्रीगेट में तुम्हारा मार्क्स जो है, तुम्हारे मार्क्स जो है वो 150 होने चाहिए, दैट इज 50%। 3 पेपर का मिला के 300 होता है, इसका मतलब 50% यानी 150 हुआ। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में भी यही देखना है, सेट ए इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, सेट बी इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ग्रुप 2 क्लियर हुआ तो यानी कॉस्टिंग क्लियर हो चुका है भाई, तो बचा क्या, सेट ए दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, वो तुम्हें क्लियर करना है और उसमें मिनिमम तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, 50 लाना पड़ेगा। हाँ, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें ये एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड करना है, इतना ध्यान रखना है तुम्हें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अगर ये एग्जाम्पशन मई 24 से नवंबर 24 में कैरी फॉरवर्ड करना है और ये चीज हर एक में एप्लीकेबल है, तो तुम्हें एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस प्रोफेशनल एथिक्स, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर 50 मार्क्स मिनिमम लाने जरूरी है, यानी 50 और 50 100 मार्क्स टोटल लाने हैं। तो मैं तो कहता हूं हमेशा टारगेट 50 मार्क्स का ही रखो, 40 मार्क्स का मत रखो। ठीक है, सो इस देखो यहां पे भी लिखा हुआ है, इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स टू मेक हिज और हर एग्जाम्पशन परमानेंट, मतलब मई 24 से नवंबर 24 में भी तुम्हें ये एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ही और शी हैज टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द रिमेनिंग पेपर ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से देखो एक और वापस मैं एग्जांपल दिखाता हूं तुम्हें। मान लेते पेपर 2 तुम्हारा एग्जाम्प्ट है, तो पेपर 2 अगर तुम्हारा एग्जाम्प्ट है तो नए स्कीम में भी पेपर 2 एग्जाम्प्ट होगा, तो यानी तुम्हें देना पड़ेगा पेपर 1 एंड पेपर 3, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट। ठीक है, उसके अंदर वही सेम क्राइटेरिया चलेगा। अच्छा, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का वही सिस्टम चलने वाला है, सेम सिस्टम, क्यों, 50 मार्क्स। ठीक है, तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के अंदर मान लेते यहां एग्जाम्पशन आया, बाकी सब में फेल हो गए तुम, बाकी सब में फेल हो गए तुम, तो फिर तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है अपना कि ग्रुप 2 मान लेते कि तुम्हारा ग्रुप 2, अच्छा ये बाकी यही केस आ गया, ये पेपर 3 अगर क्लियर है तो यहां पे भी पेपर 3। एक और नया केस आया,
सिर्फ एक चीज यहां पे डिफरेंस आती है, अगर तुम्हारा पेपर 4 में एग्जामिशन है, दैट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज में एग्जामिशन है, तो तुम्हें सेल्फ पेड ऑनलाइन मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है, तुम उसमें क्या माने जाओगे, पास माने जाओगे। इतना ध्यान रखना है, बाकी सब तो वही के वही है। पेपर 4 अगर तुम्हारा एग्जेम्प्टेड है तो तुम्हारा सेल्फ पेड ऑनलाइन मॉड्यूल पास माना जाएगा, बट यू विल हैव टू गिव 3 full examinations, that is paper 1, 2 and 3, financial reporting, advanced financial management और audit। ये तीनों देने पड़ेंगे और तीनों मिला के तुम्हारा कम से कम 150 होना चाहिए। तीनों मिला के 150, इंडिविजुअली 40 मार्क्स। ये हुआ केस सिनेरियो नंबर 1। अब आता है केस सिनेरियो नंबर 2। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें सारे केसेस जो है वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा केस सिनेरियो नंबर 2 है कि अगर तुम्हें ग्रुप 1 में 2 पेपर में एग्जामिशन है और ग्रुप 2 तुम्हारा पास है, तो सिंपल है, 2 पेपर में एग्जामिशन है, यानी इसका मतलब कि तुम्हें ग्रुप 2 तो क्लियर है ही है, 2 पेपर्स नहीं देने के, नए स्कीम के अंदर 2 पेपर नहीं देने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कि तुम्हारा पेपर 1 और पेपर 2 एग्जेम्प्टेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नए स्कीम में भी तुम्हें यही एग्जामिशन क्या होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड होगा इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट मान लेते ऑडिट और लॉ तुम फेल हो गए, ऑडिट और लॉ में तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं मिला, वहां पे तुम अगर फेल हो गए, तो ऐसे केसेस में सर क्या होगा, ऐसे केसेस में तुम्हें ऑडिट देना पड़ेगा और लॉ देना पड़ेगा। ठीक है, और अब मैं बता दूं तुम्हें लाने पड़ेंगे 40 मार्क्स मिनिमम। ठीक है, इसमें 50 लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली बात है कि 50% मार्क्स तब लाना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम्हें अपने एग्जामिशंस को परमानेंट बनाना हो तो। ठीक है, बट यहां पे ऑलरेडी तुम्हारा 60 120 हो गया, यानी बचे 150 करने के लिए बचे 30 ही। ऑब्वियसली तुम अगर 40 लेके आओगे, मिनिमम 40 तो लाना ही है इंडिविजुअल पेपर में, 40 लेके आओगे तो तुम क्लियर माने जाओगे। ठीक है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में तुम्हें एटलीस्ट 50 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल चलो एक और सिनेरियो ऐसा देख लेते, मान लो पेपर 1 एंड पेपर 4 क्लियर हो गया। पेपर 1 और पेपर 3 में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट लॉ है। पेपर 1 एंड पेपर 4 अगर तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो गया और पेपर 2, 3 बाकी है, तो तुम्हारा पेपर 1 एग्जेम्प्टेड है, पेपर 4 यानी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, यानी तुम क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट ए भी तुम्हारा क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा, यानी यू विल हैव टू गिव 2 पेपर्स, दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आ गया अपना पेपर सर 2 और 3 अगर हमारा क्लियर है तो पेपर 2 और 3 यहां नहीं देना पड़ेगा, यहां तुम्हें पेपर 1 यानी एक ही पेपर देना पड़ेगा। यू ओनली हैव टू गिव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 पेपर, और उसके अलावा तुम्हें ऑब्वियसली सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल तुम्हें एक देना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो बाकी 2 पेपर अगर एग्जेम्प्टेड है तो तुम्हें एज सच एक ही पेपर देना पड़ेगा, और एक कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। अगर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज एग्जेम्प्टेड तो तुम्हें बाकी के 2 पेपर देने पड़ेंगे, बट इन एनी केस ये एग्जाम्स तो देनी है। ठीक है, अच्छा तीसरा आप देख लेते हैं, यहां पे भी यही सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर चलो एक और केस यहां पे देख लेते हैं, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 एग्जेम्प्टेड है, दैट इज ऑडिट और कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज एग्जेम्प्टेड है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एसएफएम अगर बाकी है तो तुम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में क्लियर माने जाओगे, ऑडिट में एग्जेम्पशन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, और बाकी 2 पेपर में दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर तुम्हें क्या लाने पड़ेंगे, 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे एंड 150 मार्क्स विद पेपर 3 मार्क्स, है ना। पेपर 3 के साथ तुम्हारा क्या माना जाएगा, 150 मार्क्स माने जाएंगे। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो यही सेम लॉजिक चलता है, वो तुम्हें अपने इंडिविजुअल केस के अंदर तुम्हारे एग्जामिशन के हिसाब से तुम्हें बताना पड़ेगा। अब बात आई सर अगर हमें ग्रुप 1 में 3 पेपर में एग्जामिशन है और ग्रुप 2 पास है तो क्या, हाईली अनलाइकली बट फिर भी मान लेते कि सर 3 पेपर एग्जेम्प्टेड है तो क्या, इसका सबसे बढ़िया सिनेरियो मैं बताता हूं तुम्हें, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एग्जाम्प्ट है मान लेते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम, ऑडिट तीनों एग्जाम, लॉ में फेल हो गए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम ग्रुप 1 पास माने जाओगे, ग्रुप 2 भी पास माने जाओगे, सिर्फ तुम्हें एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना पड़ेगा, उसके अंदर 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे, दैट्स इट, सीए खत्म तुम्हारा। अगर तुम्हारे 3 पेपर में ऑलरेडी एग्जामिशन है तो सिर्फ एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना है, बाकी तुम्हारा ग्रुप 1 पास, ग्रुप 2 पास। बट हावेवर मान लेते कि तुम्हारा पेपर 1 दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जेम्प्टेड है, एसएफएम एग्जेम्प्टेड है और लॉ एग्जेम्प्टेड है, पर तुम ऑडिट में फेल हो गए, हाई प्रोबेबिलिटी ऑडिट में अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें ऑडिट जरूर देना पड़ेगा विथ मिनिमम 40 मार्क्स, 40 मार्क लाने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं, 40 मार्क लाने पड़ेंगे, बाकी सब में पास माने जाओगे, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में पास माने जाओगे, बाकी सब चीजों में पास माने जाओगे, दैट्स इट।
क्लियर ये चीज? यही सेम लॉजिक जो है वो बाकी सबके अंदर अप्लाई होता है और कोई लॉजिक नहीं, सेम लॉजिक है। पेपर 2 अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें पेपर 2 देना पड़ेगा। यहां पे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल पेपर 1 फेल हो गए तो तुम्हें पेपर 1 देना पड़ेगा, बाकी सब क्लियर है, तुम्हारा सब एग्जेम्प्टेड है। दैट्स इट, ठीक है। चलो अब जाते हैं अपने अगले सिनेरियो में। अगले सिनेरियो दैट इज ग्रुप 1 पास हो गए, ग्रुप 2 फेल हो गए। हमने देखा था कि सर ग्रुप 1 में एग्जाम्पशन है, ग्रुप 2 अगर तुम क्लियर हो गए, यहां पे तुम ग्रुप 1 क्लियर हो, पर अगर ग्रुप 2 फेल हो तो क्या करना है? तो देखो, अगर ग्रुप 1 क्लियर हो तो तुम्हारा क्लियर हो, पास हो, एग्जाम्शन की बात नहीं कर रहे अपने यहां पे, पास की बात कर रहे हैं। मान लो ग्रुप 1 पास हो चुके हो, ग्रुप 2 अगर फेल हो गए तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 2 के 3 पेपर देने पड़ेंगे, दैट इज पेपर नंबर 4, 5 एंड 6, जिसके अंदर तुम्हें मिनिमम 40 लाने पड़ेंगे और टोटल में 150 लाने पड़ेंगे, ठीक है। और अब सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में तुम्हारा सेट ए क्लियर माना जाएगा, पास माना जाएगा, सिर्फ तुम्हें सेट बी देना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी SCMP देना पड़ेगा। 50 मार्क्स तुम्हें इसमें मिनिमम लेके आने पड़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक सिनेरियो, बट अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते कि सर अगर मान लेते कि सर ग्रुप 1 में एक पेपर में एग्जामिशन है और ग्रुप 2 फेल हो चुके हैं, अब क्या करें? बेसिक है यहां पे, ग्रुप 1 में एक पेपर में एग्जामिशन, यानी क्या, पेपर 1 मान लेते एग्जाम्ड हो गए, 2, 3, 4 सब फेल, ग्रुप 2 फेल, तो चलो भाई, तो इस केस में क्या करना है अपने को? सिंपल सी बात है सर, यहां पे भी पेपर 1 क्या हो जाएगा? एग्जाम्ड हो जाएगा, बट तुम्हें बाकी सारे पेपर देने पड़ेंगे, दैट इज पेपर 2, पेपर 3 देने पड़ेंगे बिल्कुल, और जिसके अंदर तुम्हें मिनिमम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे और 150 मार्क्स टोटल विथ पेपर 1 मार्क्स। मतलब एटलीस्ट अगर मान लेते तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 60 मार्क्स आ गए तो तुम्हें बाकी 90 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिट। और पेपर 2 तो पूरा देना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 2 तुम फेल हो तो ग्रुप 2 एज इट इज पूरा देना पड़ेगा, हर एक केस में वही है, ग्रुप 2 देना ही पड़ेगा। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल तुम्हें हर बार देना ही पड़ता है, वैसे सेट ए सेट बी पूरा देना पड़ेगा, अनटिल अनलेस तुम्हें पेपर 4 यानी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस के अंदर अगर एग्जाम्शन है तो तुम्हें सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट ए देने की जरूरत नहीं है, वो तुम पास माने जाओगे। बाकी तुम्हें सारे पेपर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट बी जो है वो पूरा देना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब यही सेम चीज है ना आगे चल जाएगी कि यार एग्जाम्शन अगर 2 पेपर में है तो क्या होगा? कोई नहीं, वही मैंने कहा ना, जिसमें एग्जाम्शन है वो 2 देने की जरूरत नहीं है, बाकी पेपर तुम्हें 40 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे, ठीक है। और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना पड़ेगा अनटिल अनलेस किसी एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में तुम्हें एग्जाम्शन मिला हो तो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते कि पेपर 1 और पेपर 4 हमारा एग्जेम्प्टेड है। ग्रुप 1 के अंदर ग्रुप 2 पूरी तरह से फेल हो गए तो तुम्हें ग्रुप 2 पूरा देना पड़ेगा। ग्रुप 1 के अंदर तुम्हें क्या बोलते हैं, पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एग्जाम्शन मिल जाएगा, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए के अंदर एग्जाम्शन मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू गिव 2 पेपर्स, दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिट। और यही लॉजिक हर एक में लगेगा। पेपर 2 पेपर 3 अगर तुम्हारा एग्जेम्प्टेड है, तुम्हें यहां पे भी पेपर 2 पेपर 3 देने की जरूरत नहीं है, बट यू विल हैव टू गिव पेपर 1 एंड यू विल हैव टू गिव सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। तुम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ मैच करो तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलो एक और सिनेरियो ले लेते हैं, मान लेते ये तो ये वही का वही सिनेरियो है। एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि एग्जाम्शन 3 पेपर में है, ग्रुप 2 फेल हो गया, तो तुम्हें ग्रुप 2 एज इट इज देना पड़ेगा, ग्रुप 2 एज इट इज देना पड़ेगा, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी भी एज इट इज देना पड़ेगा। अगर एग्जाम्शन 3 पेपर में है, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग, तो ग्रुप 1 तुम पास माने जाओगे, ग्रुप 2 तुम्हें देना पड़ेगा, और मैं बता दूं तुम्हें सेट ए सेट बी यानी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल तुम्हें पूरा देना पड़ेगा। बाकी के सारे लॉजिक वही के वही है। एक और एग्जांपल फिर भी मैं बता दूं तुम्हें, मान लेते कि तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फेल हो बट तुम्हारा एसएफएम ऑडिट और लॉ क्लियर हो, तो ऐसे केसेस में तुम्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देना पड़ेगा, ग्रुप 2 देना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ग्रुप 2 में ऑब्वियसली बात है तुम फेल हो तो ग्रुप 2 देना पड़ेगा, यानी टोटल 4 पेपर हो गए। और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस तुम्हारा क्लियर माना जाएगा, सिर्फ तुम्हें SCMP देना पड़ेगा, दैट्स इट। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब जाते हैं एक और अलग सिनेरियो के अंदर। ग्रुप 1 तुम्हारा क्लियर है, ग्रुप 2 के अंदर तुम्हें एक पेपर में एग्जाम्शन है। ग्रुप 1 क्लियर है तो यहां पे भी ग्रुप 1 तुम्हारा क्या माना जाएगा, क्लियर माना जाएगा, ठीक है। ग्रुप 2 के अंदर तुम्हें क्या करना, सारे पेपर देने पड़ेंगे। अब देखो लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रुप 2 के अंदर एक आध पेपर में एग्जाम्शन है, देखते कौन सा। ग्रुप 1 तुम्हारा मान लो क्लियर है, ग्रुप 2 में तुम्हारे ओल्ड स्कीम में पेपर 5, 6, 7 और 8 ये था, SCMP, इलेक्टिव पेपर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मान ले तुम्हारा SCMP के अंदर एग्जाम्शन है, इलेक्टिव पेपर, DT, IDT तीनों फेल हो, तो तुम्हें DT, IDT और पेपर नंबर 6 दैट इज
इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन देना पड़ेगा। ये क्लियर एकदम, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस बात है, क्योंकि तुम्हें एससीएमपी में एग्जाम्शन है तो तुम्हें यहां पे क्लियर माना जाएगा, दैट इज सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट बी क्लियर माना जाएगा। सेट ए तो हमेशा क्लियर ही होगा क्योंकि तुम ग्रुप 1 पास कर चुके हो। ग्रुप 1 क्योंकि पास हो चुका है तो तुम्हारा सेट ए तुम्हें सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में देने की जरूरत नहीं है, ग्रुप 1 देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्रुप 2 के ऊपर फोकस करो। बाकी वापस लॉजिक यही लगेगा। अगर मान लो तुम्हारा इलेक्टिव पेपर एग्जेम्प्टेड है, उसके अंदर अगर तुम्हें 60 अबव आ चुके हैं ऑलरेडी, तो तुम्हें पेपर नंबर 6 देने की जरूरत नहीं है, दैट इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, जो कि एकदम कंप्लीटली न्यू है, वो बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ डीटी और आईडीटी देना है, दैट्स इट। और एससीएमपी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट बी एससीएमपी, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी सारे लॉजिक वही के वही लगेंगे। डीटी एग्जाम्प्ट है तो यहां पे भी डीटी एग्जाम्प्ट माना जाएगा, आईडीटी एग्जाम्प्ट है तो यहां पे भी आईडीटी एग्जाम्प्ट माना जाएगा, पर बाकी सारे पेपर तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वही ग्रुप 1 अगर क्लियर हो, ग्रुप 2 में 2 पेपर में एग्जाम्शन है, तो पेपर 5 पेपर 6 में अगर एग्जाम्शन है, ध्यान से देखना है, पेपर 5 पेपर 6 में एग्जाम्शन है। पेपर 5 कौन सा है? पेपर के साथ पेपर को मैच करो, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट को मैच करो। एससीएमपी यानी तुम्हारा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल पेपर सेट बी तुम्हारा क्लियर माना जाएगा। पेपर 6 अगर तुम्हारा एग्जेम्प्टेड है तो पेपर 6 यहां पे भी क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। बट यस, you will have to give DT and IDT, that is पेपर नंबर 4 एंड पेपर नंबर 5, ठीक है। तो ये चीज अपने को यहां पे ध्यान रखनी है। बाकी सारे लॉजिक वही के वही है। एक और एग्जांपल फिर भी मैं ले लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कि तुम्हारा पेपर यहां पे ये वाला पेपर 5 और पेपर 7 एग्जेम्प्टेड है। पेपर 5 इज एससीएमपी, यानी ये गया तुम्हारा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी के अंदर, तो वो भी तुम्हारा क्लियर माना जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हारा डीटी एग्जेम्प्टेड है तो यहां पे भी डीटी एग्जेम्पशन माना जाएगा, यानी यू विल हैव टू गिव आईडीटी एंड यू विल हैव टू गिव इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है। तो वही लॉजिक अपने को आगे लगाना है। नेक्स्ट सिनेरियो, ग्रुप 1 क्लियर है, ग्रुप 2 में 3 पेपर में तुम्हारा एग्जेम्पशन है। बोलो, अगर ग्रुप 2 में 3 पेपर में एग्जेम्पशन है, मान लेते कौन से 3 पेपर? एससीएमपी एग्जेम्प्टेड है, इलेक्टिव पेपर में एग्जेम्पशन है और डायरेक्ट टैक्स में एग्जेम्पशन है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आईडीटी देना पड़ेगा। तुम्हारा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्लियर माना जाएगा और क्या बोलते हैं, डीटी और इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन क्लियर माना जाएगा। आईडीटी तुम्हें देना पड़ेगा। सेम चीज आगे भी यही चलती रहेगी। अगर तुम्हारा लेट्स से फॉर एग्जांपल डीटी में तुम अगर फेल हो गए तो यहां पे तुम्हें डीटी देना पड़ेगा। इधर तुम्हारे इलेक्टिव पेपर में तुम अगर फेल हो गए, यानी वहां अगर तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं मिला, तो तुम्हें इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन देना पड़ेगा। सिर्फ ये एक सिनेरियो देखो यहां पे, अगर तुम एससीएमपी में फेल हुए पर अगर तुम इलेक्टिव पेपर डीटी और आईडीटी में क्लियर हो चुके हो, तो तुम्हें डीटी, इनडायरेक्ट आईडीटी और इलेक्टिव यानी इनडायरेक्ट इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन तुम्हें देने की जरूरत नहीं। तुम ग्रुप 2 पास माने जाओगे। ग्रुप 1 पास हो चुका है, ग्रुप 2 पास हो चुके हैं। सिर्फ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी तुम्हें क्लियर करना है, 50 मार्क्स लेके आने हैं एंड डन, दैट्स इट, तुम्हारा सीए खत्म, ठीक है। चलो अब और सिनेरियो, फेल वाले सिनेरियो। ग्रुप 1 फेल हो गए, ग्रुप 2 पास हो चुके हैं। मान लो ग्रुप 1 फेल हो चुके हो, ग्रुप 2 पूरी तरह से पास हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें ग्रुप 2 पास माना जाएगा। ग्रुप 1 के अंदर तुम्हें फाइनेंशियल, अब यहां पास की बात चल रही है, एग्जाम्शन की बात नहीं चल रही, पास की बात चल रही है, ध्यान देना यहां पे, ठीक है। हमने एग्जाम्शन की बात करी थी वहां पे ग्रुप 1 के अंदर, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, ग्रुप 2 तुम्हारा क्लियर हो चुका है तो तुम ग्रुप 2 में पास माने जाओगे, ठीक है। इवन सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में भी तुम पास माने जाओगे। सिर्फ अब सवाल उठता है 1, 2, 3 और 4, 4 पेपर का। पेपर नंबर 1, 2, 3 एफआर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिट, और सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट ए में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस वाला, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है। अब इधर ध्यान दो, यहां पे लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे अगर ग्रुप 1 तुम अगर फेल हो गए, ग्रुप 1 फेल हो गए, ग्रुप 2 में एक पेपर में एग्जाम्पशन है, तो क्या करेंगे? यहां पे भी लॉजिक वही का वही लगने वाला है। ग्रुप 1 फेल हो गए तो ग्रुप 1 तो पूरा देना ही पड़ेगा, जिसमें इंडिविजुअली तुम्हें 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, एग्रीगेट में 150 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ग्रुप 2 में एक पेपर में एग्जाम्पशन है, तो जिस पेपर में एग्जाम्पशन है वो पेपर तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। मान लो एससीएमपी में एग्जाम्पशन है, तुम्हें सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है, बट बाकी सब तो देना ही पड़ेगा। वही लॉजिक हर जगह लगेगा जो हमने पहले भी देख लिया है। आई होप इतने सारे केसेस में तुम्हें सारे लॉजिक सब समझ में आने लग रहे। ग्रुप 1 फेल हो गए, ग्रुप 2 2 पेपर में एग्जाम्पशन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सर ग्रुप 2 2 पेपर में एग्जाम्पशन है, मान लेते हैं एससीएमपी और इलेक्टिव पेपर में एग्जाम्पशन है। सर क्या करें? ग्रुप 1 पूरा देना पड़ेगा, पेपर 1, 2, 3 पूरा देना पड़ेगा। एससीएमपी में एग्जाम्पशन है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो पास माना जाएगा।
इलेक्टिव पेपर में एग्जेम्पशन है तो तुम्हारा पेपर 6 जो है वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, यानी तुम्हें सिर्फ पेपर 4 पेपर 5 देने हैं। ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 तो देना ही है, फिर ग्रुप 2 में पेपर 4 पेपर 5, यानी पेपर नंबर 1 2 3 4 5 और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट ए देना पड़ेगा। यही सेम लॉजिक लगेगा। और एक लास्ट देख लेते अपने कि अगर एग्जेम्पशन 3 पेपर में है तो क्या करेंगे। एग्जेम्पशन अगर 3 पेपर में है, ध्यान रखना, ग्रुप 1 फेल हो गए, ग्रुप 2 में एग्जेम्पशन अगर 3 पेपर में है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते कि एग्जेम्पशन तुम्हारा एससीएमपी इलेक्टिव पेपर और डीटी के अंदर है, आईडीटी फेल हो गए तो तुम्हें आईडीटी देना पड़ेगा। ग्रुप 1 तो देना ही पड़ेगा पर तुम्हें आईडीटी देना पड़ेगा। हाँ, और सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर तुम्हें सेट ए देना पड़ेगा, सेट बी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर तुम एग्जेम्पशन हो। नाउ एक लास्ट यहां पे देख लेते हैं, ग्रुप 1 तुम्हारा फेल है तो तुम्हें ग्रुप 1 देना पड़ेगा। ग्रुप 2 के अंदर अगर तुम एससीएमपी में फेल हो पर बाकी सब एग्जेम्प्टेड है तो तुम्हें ग्रुप 2 पास माना जाएगा। सिर्फ तुम्हें सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में एससीएमपी देना पड़ेगा जिसके अंदर तुम्हें 50 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा सिनारियो अलग अलग सिनारियोस के बेस पे इन्होंने बताया हुआ है। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया। दिस इज अ वेरी बेसिक चीज, मतलब आप एक अगर बेसिक कंसेप्ट को पकड़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम किस में एग्जेम्प्टेड हो, तुम्हें मिनिमम कितने लाने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर हमें 50 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। नहीं, 40 मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे। 50 मार्क्स लाना पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि तुम 50 की तरह ही एम करो। हाँ, एग्रीगेट में तुम्हें एग्जेम्पशन के साथ, जिस पेपर में एग्जेम्पशन मिला है उसके साथ तुम्हारा 150 मार्क्स एक ग्रुप के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये बेसिक लॉजिक और कंसेप्ट के साथ डिसाइड करना एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। थैंक यू।